हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मेरा तो व्लॉग ही खाने पीने से स्टार्ट होता है। यहाँ पे मैंने कर लिया था, खाना पीना हो गया था, फिर मैंने पिया बनाना शेक और उसके बाद नाइट में पिया हमने कॉफ़ी। और यहाँ पे मैं निहार रही हूँ थोड़ा सा खुद को, और ख़ुद को निहारने के बाद मैं चली जाती हूँ मम्मा के रूम में, क्योंकि मम्मा और डुग्गू बहुत मस्ती कर रहे थे। मम्मा ने डुग्गू को काजल लगा दिया था, क्योंकि अच्छा तो बहुत लगता है काजल में, लेकिन ये इसको जब भी हम लगाते हैं इसको एलर्जी हो जाती है। इसके फेस पे छोटे छोटे पिंपल्स निकल आते हैं, इसलिए हम अवॉइड करते हैं लगाना। और ये है मेरे डुग्गा की लव लैंग्वेज, ये मम्मी को ऐसे प्यार करता है। और मीनवाइल मैं चली गई थी किचन में, और यहाँ पे ना मुझे अपने पुराने डेज याद आ गए थे। मम्मा मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ चिप्स चॉकलेट किचन में रखते ही थे, क्योंकि मुझे कभी भी रात को 2 बजे 3 बजे कुछ ना कुछ खाना होता। तो अभी तो कोई खाता नहीं है, भाई भी पीछे से कुछ नहीं खाता, तो मम्मा ने मेरे लिए कुछ ना कुछ रखा होता है। ये नटखट का पैकेट मैं पहले थोड़ा खा चुकी थी, फिर डुग्गू को फीड करवाना था तो मैंने उसको फीड करवाया, फिर मम्मा ने बॉक्स में रख दिया था और मैं दोबारा आ गई इसको निकालने के लिए। और मुझे नटखट बहुत पसंद है। यहाँ पर मैं डुग्गू को चिढ़ा रही थी कि तू खाएगा तू खाएगा, और डुग्गू ना वही सब खाता है जो मैं खाती हूँ या कोई और खाता है, उसको वही चाहिए होता है जब कोई और खा रहा होता है, वो अपना खाना नहीं खाता। मम्मा के यहाँ जाके तो मुझे इतना रिलैक्स मिलता है। बस मेरी मॉम मेरे को सुबह से शाम तक खिलाती रहती हैं, कभी कुछ, और जो आराम करने को मिलता है वो तो अलग। और फिर यहाँ पे मैं डुग्गू के साथ खेल रही हूँ, बहुत सारी मस्ती कर रही हूँ। और मस्ती वस्ती करने के बाद जैसे ही इसके पापा आते हैं डुग्गू तो फिर मैं चलने लग जाता है। और भरत जी की हो रहा था हेडेक, तो इन्होंने मुझे बोला कि मेरे ऑयलिंग कर दे, हेड मसाज कर दे, तो मैं यहाँ पे वही कर रही थी। तब तक ना मम्मा वीडियो शूट भी कर रही हैं और डुग्गू को संभाल भी रही हैं। कितनी मल्टी टैलेंटेड मॉम है मेरी। इतना परेशान कर रहा था ये। अभी देखना, मैं कैमरा रोटेट करती हूँ और ये देखो। फिर हम खाना पीना खा के सो जाते हैं और मॉर्निंग में हम निकल पड़ते हैं अपने घर के लिए। और यहाँ पे कैब ऑटो आना, मतलब थोड़े से डिस्टेंस के लिए मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा ससुराल और मायके में मुश्किल से 15 से 20 मिनट का डिफरेंस है, लेकिन कैब और ऑटो बुक करो ना तो जिस एरिया में हम वहाँ रहते हैं भाई, वहाँ के लिए तो होता ही नहीं है। कैब तो मुश्किल ही मिल पाती है, फिर हम बुक कर लेते हैं ऑटो। भाई जा रहे हैं हम अपने घर, अपनी ससुराल से अपने घर जा रहा हूँ प्यारी सी बीवी के साथ, अपने प्यारे से डुग्गू के साथ। मेरा डुग्गू थोड़ा बड़ा हो गया है। फिर से मिलेंगे फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि हम इसी तरह आपका मनोरंजन करते रहें, थोड़े सा मजाक करते रहें। और फिर हम घर के लिए निकल पड़ते हैं। और मुझे पब्लिक व्हीकल से ट्रैवल करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर करके, स्कूटी पर ट्रैवल कर करके ना यार आपको एक ही सीन दिखता है। और जब आप पब्लिक व्हीकल से जाते हो ना, आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो हम फटाफट से ऑटो में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं अपने घर। और घर आते यार डुग्गू के साथ मस्ती करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेबीज़ ना अकेले बोर हो जाते हैं, उनको खेलने के लिए भी कुछ चाहिए होता है। और कब तक मैं उसको एक ही रूम में रखूँ, टॉयज से ही खिलाती रहूँ, इसलिए मैं इसको कभी बालकनी में ले आती हूँ, कभी स्टेयर्स में ले आती हूँ। टीवी और फ़ोन से जब तक हो सकता है मैं तब तक अवॉइड करूँगी। अभी तक मैं डुग्गू को फ़ोन नहीं देती, और मेरे बच्चे को बिल्कुल अभी तक तो आदत नहीं है कि वो फ़ोन पकड़े भी, चाहे मेरे को उसको लेके ऐसे टांग के अपनी गोदी में रखना पड़े। फिर मैं पहुंच जाती हूँ किचन में, क्योंकि भाई डिनर भी बनाना है, तो किचन में आके भी बहुत सारा काम होता है। और यहाँ पे मेरे बाल देख रहे हो, बस जैसे तैसे ना ऐसे होता है कि बाल ऊपर बांधो, और तुम कितने ही ट्रीटमेंट करवा लो, बालों में कुछ मर्जी करवा लो, अगर तुम बेबी के साथ हो ना तो तुम अपने बाल खोल के फ्लॉन्ट नहीं कर सकते, तुम्हें बांधने ही पड़ेंगे। अभी तो फिर भी मैंने क्लच में ऐसे टक कर रखे हैं, अदरवाइज तो मैं जूड़ा कर लेती हूँ अच्छे से, ऑयलिंग वगैरह कर। मिनट्स में ना आपको मना करते हैं कि ऑयल वगैरह नहीं लगाना होता, बट स्टिल इतना हेडेक होता है ना, पूरा दिन इतना सारा काम होता है कि रात को मुझे बस ऐसे होता है कि मैं सर में तेल लगाऊं, कोई मेरा सर दबा दे, हेड मसाज कर दे, और फिर मैं जूड़ा करके ऐसे सो जाती हूँ। लेकिन उससे पहले बहुत सारा काम है। अभी डिनर बनाना है, सबको खिलाना है, अभी डुग्गू को भी खाना खिलाना है, फिर उसके बाद देखने लिए टाइम मिलना एक मदर को तो इम्पॉसिबल है। आप फैमिली से, बेबी से ही फ्री नहीं होते। और मेरी तो नींद ही नहीं पूरी होती यार, पूरा दिन, पूरी रात हो जाती है। लोग कहते हैं जो बच्चा दिन में सोता है वो रात में जगता है, जो रात में सोता है वो दिन में जगता है। डुग्गू तो यार जागता ही रहता है, ये बस तब सोता है जब मैं इसके साथ बैठी हूँ या इसके साथ लेटी हुई, तभी सो सकता है, अदरवाइज नहीं। मेरी दिन रात नींद पूरी नहीं होती है, और इससे मेरे इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा, और मेरे हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्टिल बहुत ज़्यादा हो रहा है। दिस इज़ लाइफ, वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग।
चाहे रो रो के कर लो चाहे खुशी खुशी कर लो। सो इट्स बेटर कि आप खुशी खुशी कर लो। संभालना तो आपको ही है, करना तो सब कुछ आपको ही है, तो खुशी खुशी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खाओ पियो, ऐश करो। आफ्टर ऑल एक ही लाइफ है, अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। मिलते